ये 25 दिसंबर साल 1945 का दिन था। 15 नेवी एयरमैन ने फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया। ये उनकी रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, लेकिन लगभग 1.5 घंटे बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टायलर ने कंट्रोल टावर को अलर्ट किया कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। उनके तीनों कंपास ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि पूरब और पश्चिम डायरेक्शन कौन सी है। सब कुछ गलत हो रहा है। समुंदर भी बहुत ही अलग लग रहा है। अटलांटिक ओशन का पश्चिमी हिस्सा, जिसे आज बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं, इस इलाके में उड़ता हुआ ये जहाज़, जिसका नाम फ्लाइट 19 था, वापस कभी नहीं देखा गया। उसी शाम एक सर्च प्लेन को उस एरिया में भेजा गया ताकि फ़्लाइट 19 को ढूंढा जा सके, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ आधे घंटे बाद वो प्लेन और उसमें मौजूद 13 लोगों का ग्रुप भी गायब हो गया। ऐसे अजीब रिपोर्ट सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने रिपोर्ट किए थे। ये साल 1992 था और जब वो अपने क्रू के साथ कॉन्टिनेंट अमेरिका की तरफ जा रहे थे, अपने रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि बरमूडा के इलाकों में उन्होंने अजीब लाइट चमकते हुए देखे और ओशन बहुत ही शांत लग रहे थे। इसके बाद उनके मैग्नेटिक कंपास ने एरेटिक रीडिंग दिखाने लगा। इस वजह से क्रू के सभी मेंबर्स भी घबरा गए। अटलांटिक ओशन के बीच पाए जाने वाले इस पुरअसरार बरमूडा ट्रायंगल को सबसे पहले एक वेस्ट ऑथर बेंसन ने अपने मैगजीन में लिखा था। बेंसन ने लिखा कि बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है जिससे वेस्टर्न कंट्रीज के होश उड़ गए हैं, जहां हजारों शिप्स और प्लेन्स गायब हो गए और इन शिप्स और प्लेन के गायब होने का कोई सबूत तक नहीं मिला। लिहाजा बरमूडा ट्रायंगल के रिगार्डिंग एलियन, यूएफओ साइटिंग और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ से कोई दूसरे डायमेंशन यानी दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते हैं। ये सारी बातें तब हाईलाइट्स हुई थी जब एलन ऑस्टिन नाम के एक अमेरिकी जहाज को अटलांटिक ओशन में एक भटकी हुई नाव मिली। इस जहाज के लोगों ने इस नाव को अपने साथ ले जाने की सोची, इसलिए कुछ क्रू मेंबर इस नाव में दाखिल हो गए और इसे अपने साथ ले जाने के लिए चलाने लगे। लेकिन इस सफ़र के बीच में ही दोनों जहाज़ एक दूसरे से अलग हो गए और जब वो वापस मिले तो उस नाव में गए क्रू फिर से गायब हो चुके थे। ये सारे हादसे जो बरमूडा ट्रायंगल में हुए थे, बहुत से इंसिडेंट ऐसे थे जिसमें एग्जैक्टली मालूम नहीं हो सका कि वहाँ क्या हुआ था और वो सारे शिप्स और प्लेन कहाँ गए थे। ऑथर जियान काउसर मानते हैं कि इस एरिया के एटमॉस्फेयर में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जिसके वजह से मैग्नेटिक कंपास काम नहीं करते और लोग भटक जाते हैं। इसके वजह से एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फॉग भी बनता है जिसे कोहरा कहते हैं, जो प्लेन और जहाज़ों के साथ चिपक जाता है। एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि सी फ्लोर में जो क्रिएटर होते हैं उनसे मीथेन एयर बबल निकलते हैं जो शिप के बेस से लगकर इसे डिसबैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी जहाज़ पूरी तरह से डूब सकती है। इसके अलावा यहाँ मौजूद पोर्टोरिका स्ट्रेंथ इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर आता है। ये स्ट्रेंथ एक बड़ा सा होल है जो समुंदर के बीच में मौजूद है। इसकी गहराई अराउंड 28,000 फीट है। लिहाजा कोई भी प्लेन या एयरक्राफ्ट अगर डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरा तो वो इतनी गहराई में पहुंच जाता है कि इसे कभी खोजा नहीं जा सकता। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी तकून भी कहा जाता है। हैरानकुन बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के जिस खित्ते में वाक़ है, ये बहरी जहाज़ों की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक समझा जाता है, जहां से अमेरिका, यूरोप और एशिया आने जाने वाले सैकड़ों जहाज़ रोज़ाना गुजरते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस खित्ते से ऐसा खौफ आवाम के दिलों में बैठा हुआ है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी ज़रूर नज़र आती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ खिलाई मखलूक भी देखी गई है। कुछ मुहक्किकीन ने यह दावा किया है कि बरमूडा तकून में दज्जाल मौजूद है और वो सामने आने से पहले यहाँ अपनी ताकत बढ़ा रहा है और एक मखसूस मौके पर सामने आएगा।
एक और नज़रिया जो दिलचस्पी से खाली नहीं, ये कहता है कि जन्नत 7 आसमानों के ऊपर जबकि जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे है, लिहाजा बरमूदा तिकोन के तह में जहन्नम वाक़ है। इस थ्योरी की हिमायत में ये दलील या साइंसी थ्योरी सामने लाया जाता है कि बहुत से वाक़यात में जब कोई शख्स हरकत क़ल्ब बंद होने से डिसीज्ड करार दिया जा चुका हो, लेकिन बाद अज़ां उसको होश आ जाए और उससे पूछा जाए कि उसने मरने के बाद क्या देखा, तो वो बताता है कि उसे एक तिकोन दिखाई दे रही थी और सामने से रोशनी आ रही थी। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक एक सहाबी जिनका नाम हज़रत तमीम दारी था, वो एक दफ़ा किसी समुद्री सफ़र पर निकले, लिहाजा आप एक वीरान जजीरे पर जा पहुँचे, जहाँ आपने एक डियो कामत और बहुत ही खौफनाक शख्स देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और मुझे अनकरीब खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। इस रिवायत से पता चलता है कि आज से 1400 साल पहले ही दज्जाल पैदा हो चुका था और अब वो एक वीरान जजीरे पर कैद है, जहां से वो सारी दुनिया में रोनुमा होने वाले वाक़यात और हादसात की खबर रखता है। अब ये बईद नहीं कि वो जजीरा बरमूदा ट्रायंगल ही हो, जहां जाने वाले लोगों का नामो निशान मिट जाता है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जान लो कि दज्जाल ना शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में है, वो मशरिक में है। अब अरब से मशरिक के जानिब देखा जाए तो बहरे ओकियानूस की बरमूदा ट्रायंगल ही वो जगह है जिसे यहूदी भी जहन्नम का दरवाज़ा मानते हैं। मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में लिखा है कि दज्जाल बहरुल काहिल के उन गैर आबाद और वीरान जजीरे में था और हुजूर के वसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा था, मगर आखिर रसूल अल्लाह के वसाल के बाद उसकी बेड़ियाँ टूट गईं और वो आज़ाद हो गया। लिहाजा अब वो बरमूदा ट्रायंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ते उरूज को पहुँचने वाली है। क्या बरमूदा तिकोन ही वो जगह है जहां दज्जाल कैद है और जिसकी खबर 1400 साल कबल हुजूर ने सहाबा को दी थी? क्या बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात का ताल्लुक दज्जाल से है या ये सिर्फ एक इत्तफाक है? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।